हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 9th का फिजिक्स का अध्याय 4 यानी कि कार्य तथा ऊर्जा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको जितना भी चैप्टर है उससे हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अध्याय 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बल एवं विस्थापन के गुणनफल कहलाता है। तो बल एवं विस्थापन का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, तो कार्य बोलते हैं। कार्य बोलते हैं तो कार्य बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो ए सही मात्रक होता है, कार्य का सही मात्रक होता है तो जूल होता है। कार्य का सही मात्रक होता है तो जूल होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते ही रहे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, तो कार्य जो है बल एवं विस्थापन के गुणनफल है, तो कार्य बताना है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो कार्य जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि, इसको याद रखना है। काचे है तो अदिश राशि है, कार्य क्या है तो अदिश राशि है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी जो है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी ऊर्जा होगी, जो आदमी की ऊर्जा होगी कैसी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। कैसी ऊर्जा होगी तो स्थितिज ऊर्जा होगी। चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ जो आदमी रहता है उसका ऊर्जा होगा कैसे होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कार्य का सही मात्रक होता है, तो कार्य का सही मात्रक होता है तो जूल होता है, इसको ध्यान में रखना है। कार्य का सही मात्रक होता है तो जूल होता है, पहले ही बताया हम कि कार्य का सही मात्रक होता है तो जूल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा कहो तो उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, तो 0 जूल होगा। क्या होगा तो 0 जूल के बराबर होगा, यानी कि 0 कार्य लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जूल मात्रक है, तो जूल मात्रक किसका है, तो कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक का है जूल है। कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक का है जूल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में लिखा हुआ कि h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाले वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी, तो क्या होता है mgh होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा mgh, यानी कि h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होगी mgh होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक बताना था, 1/2 mv हो जाएगा। 1/2 mv हो जाएगा, मीटर वोल्ट जिसको बोलते हैं 1/2 mv हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 1/2 mv हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। और ऊर्जा का सही मात्रक का होता है तो जूल होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा बोलते हैं। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, उसका एसआई मात्रक का होता है तो जूल होता है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है किसी वस्तु पर एसएन बल लगता है। ठीक है, यानी एसएन बल लग रहा है तो बल का होती है, बल की दिशा में वस्तु का होता है 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो बताइए किए गए कार्य होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 जूल के बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा तो 10 जूल के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि ऊर्जा है, तो ऊर्जा है क्या, तो कार्य करने की क्षमता को ना हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है। बताना है कि बहती हवा में जो है कौन सी ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है, यानी गति करता हुआ दिखता है। तो ये कहा आपका बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, जिसको हम लोग शक्ति का सही मात्रक का होता है वाट होता है। इसको याद रखना, इसका सही मात्रक का होता है, तो इसका सही मात्रक जो होता है आपका क्या होता है तो वाट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि मनुष्य की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होगी। बताना है कि मनुष्य धनुष जो रहता है, मनुष्य नहीं लिखा हुआ, सॉरी धनुष लिखा हुआ, जो धनुष रहता है उसमें तनी हुई जो डोरी रहता है
उसमें तनी हुई डोरी कौन सी ऊर्जा संचित रहता है? स्थितिज ऊर्जा रहता है। क्या रहता है? तो एक जगह पे ही रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा रहता है। कौन सा ऊर्जा रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा रहेगा धनुष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि शक्ति कहते हैं, तो शक्ति किसको कहते हैं? तो कार्य करने की दर को ही ना शक्ति कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो शक्ति बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हो कि बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा है? बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा है? तो आपका गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा होगा, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा रहता है। तो कमानीदार घड़ी जो रहता है उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है। आप घड़ी तो देखे ही है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? कहता है कमानी में संचित ऊर्जा रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा रहता है, अभी तुरंत पढ़े। कमानी में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा आंसर हो जाएगा। कमानी में कौन सा ऊर्जा रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हो कि छत पर दौड़ते हुए बालक में है। ठीक है, छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है, क्योंकि वो रुक भी सकता है और चलता भी रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। ठीक है, बाकी का अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।